मैं इस बात की चुनौती इस रूप में इन्हें नहीं मानता, क्योंकि ये मेरे लिए चुनौती नहीं है। क्योंकि अगर ये ठीक है, विधायक सांसद जरूर के सहारे बन गया, कोई किसी जाति मजहब के सहारे बन गया, लेकिन भरोसे के साथ कहना चाहता हूं, लोगों के दिलों में इनकी कोई जगह। मैंने कभी बड़ी बड़ी कोठियों में जाने का काम नहीं करा, मैंने टूटे हुए छप्परों में, टूटी हुई बस्तियों में जाने का काम करा। जहां कभी नेता नहीं पहुंचे मैंने वहां पहुंचा। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, जो जितने बड़े खलीफा हैं, जितने बड़े पहलवान हैं, मेरा न्योता उन्हें है कि सब विधानसभा लगेगा और सब आए। और मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग चुनाव लड़े, मुझे मेरी हैसियत का पता चले। इन सबको होटलों में लोग पार्टी ज्वाइन करते हैं, मैं ऐसी पार्टी ज्वाइन चाहता हूँ कि अगर मैं पार्टी ज्वाइन करूँ और कोई मैदान मुझे मिले बर्बाद, तो फिर क्या फायदा? कैसे मैं अपनी ताकत, जिस मैदान पे आप हाथ रख दो, मैं चुनौती देना चाहता हूँ कि जिस मैदान पे विधायक बता रहा, कोई एमपी बता रहा है, जिस मैदान को आप कहोगे उस मैदान को भरने जनता दबी बैठी है, परेशान है। वो इतनी दबी बैठी है कि 2027 में ये जो उबाल आएगा ये लोग झेल नहीं पाएंगे, आप याद रखना। नमस्कार, AIN नेटवर्क पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब 1 साल का वक्त बीच में बचा है और सभी पार्टियों ने लगभग तैयारियां शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में SIR भी हो रहा है, साथ ही वोटों को जोड़ने और प्रत्याशियों को तलाशने का काम भी चल रहा है। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो 403 विधानसभाएं हैं, उनमें नंबर 1 गिनती से जो विधानसभा शुरू होती है, उस विधानसभा का नाम है बेहट। और बेहट सहारनपुर की विधानसभा है और ये उत्तर प्रदेश का वो क्षेत्र है, वो विधानसभा का इलाका है जो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड तीनों राज्यों से लगता है। वैसे तो क्रमांक संख्या में बेहट का नंबर 1 है, लेकिन विकास के मामलों में ये हमेशा पिछड़ा रहता है। बेहट की बात विधानसभा दिल्ली सब जगह होती है, लेकिन विधानसभा बेहट का इसको दुर्भाग्य कहें या इनका मुकद्दर लोगों का ऐसा रहा है कि इस विधानसभा के लोग चाहकर भी विकास की तरफ नहीं बढ़ सके और इस इलाके को घाड़ का क्षेत्र कहते हैं। लेकिन इस बेहट विधानसभा की तकदीर बदलने के लिए एक शख्स हैं जो पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ अब सामने आए हैं और वो चेहरा है रोहित सिंह राणा का। सोशल मीडिया पर आजकल उनकी खूब चर्चाएं हैं। नव वर्ष के दिन उन्होंने कार्यक्रम किया और पूरे सोशल मीडिया में उनकी चर्चाएं होने लगी। इस वक्त रोहित सिंह राणा जी मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह की राजनीति करने के लिए वो बेहट में आए हैं। यहाँ बड़े बड़े धुरंधर चुनाव लड़ चुके हैं और ये विधानसभा हॉट सीट मानी जाती है। रोहित सिंह राणा जी, आपका बहुत स्वागत है AIN पे। सबसे पहले तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया और मेरी ओर से आपको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका भाई साहब। तो आपने जो है एक तरह से औपचारिक ऐलान कर दिया है कि मैं बेहट से प्रत्याशी के रूप में यहाँ से नुमाइंदगी करूँगा इस इलाके की और यहाँ से चुनाव मैदान में उतरूँगा। क्या ये समझा जाए कि आपने ऐलान कर दिया है या अभी कुछ और वक्त है? देखिए, ये नुमाइंदगी करना या ना करना, मुझे ऐसा लगता है ये जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं जी, जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, अगर उन्होंने मुझे मौका दिया नुमाइंदगी करने का तो मेरा ये सौभाग्य होगा। हाँ, मैंने ये कोशिश जरूर की है कि हमारी ये बदकिस्मती रही कि पिछले लगभग 20 वर्षों से 3 योजना हमारे विधानसभा चुनाव को हो गए, बाहर के लोगों ने हमारे लोगों को गुलाम बनाने का काम करा जी। मैं चाहता हूं कि हमारे लोग इस गुलामी से निजात उन्हें मिले। तो आप मानते मतलब बेहट जो है गुलाम रहा है? मतलब बेहट गुलाम नहीं रहा, लेकिन जो बाहर के जो लोग हैं उन लोगों ने हमारी वोट की ताकत से, जिस वोट जब क्षेत्र की जनता वोट करती है नेता को, तो इस उम्मीद में करती है कि हमारे क्षेत्र के लोगों का काम होगा जी। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती रही कि हमने उन्हें वोट दिया और उन लोगों ने हमारी वोट की ताकत से हमारी जमीनें खरीद के बड़े बड़े फार्म बना के हमारे यहाँ गुलाम बनाने का हमें काम करा। और आज हमारे हिस्से में अगर कुछ आया जी, मैंने कई मंचों पे कहा और आज फिर यही बात कह रहा हूँ कि जिन बच्चों के हाथ में किताब होनी चाहिए थी, जिन बच्चों के हाथ में काम होना चाहिए था, आज वो बच्चे 5-5 हज़ार रुपए की तनख्वाह पे इन नेताओं, विधायक, सांसदों के फार्मों पे पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। तो मैं इस गुलामी की बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के बच्चे इस गुलामी से निजात पाएं। तो राणा जी, आप कह रहे हैं कि बेहट जो है अब तक टूरिज्म स्पॉट बना रहा है, एक तरह से बाहर के लोग पर्यटक की तरह आए और यहाँ से सत्ता का हिस्सा बने और अपना काम निकाला, राजनीति चमकाई। ये शब्द आपने बहुत अच्छा इस्तेमाल करा कि टूरिज्म जी। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हमारे यहाँ जिन लोगों को हमारे क्षेत्र के लोगों ने चुनकर भेजा जी, वो जैसे आदमी हनीमून पे, टूरिज्म एक हनीमून पीरियड पे आता है जी, तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप ये बात चेक कर लें जी। जितने भी विधायक और सांसद यहाँ से बने जी, वो या तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में जब उनका कभी मन हुआ जी, कभी उनका मन हुआ तो वो आ गए, वरना क्षेत्र की कोई एक घटना जी, पिछले 5 वर्षों की बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको कह सकता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की एक घटना ऐसी नहीं है जहां विधायक सांसद मौके पे
उस दुख के समय उस दुख को बांटने के लिए लोगों के बीच में गए। हाँ, मतलब यहाँ आगजनी की घटनाएं भी बहुत होती हैं। हम देखते हैं पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है फायर के मामले में। यहाँ बहुत जल्दी आग की घटनाएं हो जाती हैं और घाट का इलाका है, पानी की बड़ी किल्लत रहती है यहाँ। हम मैंने कुछ गांव आगे ऐसे भी देखे हैं जो नदियाँ पार करके जाना होता है, जहाँ सड़क संपर्क मार्ग भी ठीक ठाक नहीं है। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने मतलब यहाँ की वादियों को एक तरह से उसमें वक्त गुजारा, कुछ दिन के लिए आए और फिर वापस लखनऊ विधायक निवास में जाके बैठ गए या दिल्ली सांसद निवास में बैठ गए। यहाँ के लोगों की दुख तकलीफ को उस तरह से नहीं समझा है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की। आपने कहा कि घाड़ का इलाका है जी। जब घाड़ का इलाका, जंगल का इलाका है, तो फायर स्टेशन क्यों नहीं है जी। अब आप ये सोचिए कि आज बुलेट ट्रेन की बात हो रही है और मेरे विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जंगल का सारा एरिया है जी। एक भी फायर स्टेशन वहां मौजूद नहीं है जी। पहली बात। दूसरी बात, मैं निजात किस बात से दिलाना चाहता हूँ? मैं निजात इस बात से दिलाना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र के बच्चे आज भी 400-400 रुपए की दिहाड़ी करने के लिए पौंटा साहब में, देहरादून में, भगवानपुर में जाने का काम कर रहे हैं जी। मैं अपने बच्चों को इस गुलामी से निजात दिलाना चाहता हूं कि वो 400 रुपए की दिहाड़ी करने कहीं बाहर ना जाएं। बराबर के जो राज्यों में जा रहे हैं यहाँ से लेबर टाइप। सब मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, खिदराबाद, यमुनानगर, जी जिन लोगों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा के जो मर्सिडीज में घूमने का काम कर रहे हैं, जी। लेकिन अगर आप मर्सिडीज को साफ करने वाले लोग अगर आप ढूंढोगे तो मेरे विधानसभा मतलब क्षेत्र उनके के लोग दिहाड़ी हैं। मजदूर भेंट के लोग हैं। ज्यादातर लोग मेरे पढ़े लिखे नौजवान, जी बड़े बड़े टेक्निकल, जिन्होंने बीटेक कर ली, जिन्होंने एमबीए कर ली, जी। वो आज 5-5, 7-7 हजार रुपए की नौकरी किसी और के यहाँ करने के लिए मजबूर हैं। जी। तो मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ का नौजवान अपने यहाँ क्षेत्र में काम करे। क्या जब हर जिले की हर विधानसभा में कोई फैक्ट्री है जी तो क्या हमारे विधानसभा क्षेत्र में कोई फैक्ट्री नहीं लग सकती? जो पॉपुलर मेरे यहाँ है, लिप्टिस मेरे यहाँ है, जी। तो मैं चाहता हूँ कि कोई फैक्ट्री मेरे यहाँ लगे ताकि मेरे यहाँ के और युवाओं यहाँ को का आम तो रोजगार पूरी मिले। दुनिया में मशहूर है, बेट का आम तो हर सारी जगह। दुनिया- अब आप ये समझिए, सबने कहा फलपट्टी है जी। अगर फलपट्टी है तो क्यों हमें आज तक ऐसी कोई मंडी नहीं दी जी। जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट और करने- एक्सपोर्ट जो हम अपने इंटरनेशनल आम सेंटर को, होना जिस चाहिए। आम का स्वाद इंग्लैंड और अमेरिका में बैठ के लोग ले रहे हैं, जी। तो अगर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का ठिया वो मंडी हमारे क्षेत्र में मिल गई तो जो लंगड़ा आज हमारा 10 रुपए किलो बेच रहा है, जी। मैं भरोसे के साथ कहना चाहता हूँ 70 से 80 रुपए किलो जी। वो बिकेगा और हमारे किसानों को उसका लाभ मिलेगा। तो आपको लगता है रोहित जी के इस इलाके के जो लोग हैं, आम आदमी जो यहाँ है, उसकी दुख तकलीफ को नेताओं ने आज तक नहीं समझा है? देखिए, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ नेताओं ने हमारी वोट का इस्तेमाल करा और उस वोट की ताकत से मैं ऑन कैमरा ये बात कहना चाहता हूं कि पैसा कमाने का काम करा। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से गाड़ियां खरीदी, जमीनें खरीदी, माइनिंग हुई हो या कुछ भी हुआ हो, या उन्होंने हमारी वोट की ताकत से पैसा कमाने का काम करा, लेकिन क्षेत्र के लिए कुछ नहीं करा। मेरी ये उम्मीद है कि मैं, और मुझे भरोसा है कि अगर मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे मौका दिया, अगर मेरे बुजुर्गों ने, मेरे नौजवान साथियों ने मुझे मौका दिया, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि अगर घाड़ है तो यहाँ फायर स्टेशन हो, अगर पॉपुलर है तो एक फैक्ट्री हो, और अगर फलपट्टी है तो एक मंडी हो, जी। ताकि हमें किसी और के आगे पल्ला पसारना ना पड़े। मैं चाहता हूं कि मेरा भेंट अब मजबूत हो, विकसित भेंट हो, ताकि हमें अब किसी और के आगे हाथ ना पसारना पड़े। अच्छा, आपका हम देख रहे थे कुछ आपने पोस्टर्स जो इलाके में लगाए हैं यहाँ विधानसभा में, उन पे आपने लिखा बेडरूम की, जो डाइनिंग रूम की शायद लिखा है आपने, वो पॉलिटिक्स अब बंद होनी चाहिए, जनता उसको समझ चुकी है। किस तरह की पॉलिटिक्स ये, मतलब आप देखिए, ये बहुत अच्छा आपने सवाल करा। जी। उस पोस्टर को बनाने का जो सबसे बड़ा कारण था ये था, आप किसी भी विधायक, सांसद या पूर्व विधायक को फोन करो, कोई क्षेत्र का आदमी फोन करे कि साहब फला थाने का काम है, फला कप्तान का काम है, तो इन सबका एक जुमला तैयार है, कहले साहब नेताजी लखनऊ में। जी। तो हमने एक पोस्टर बनवाया जिसमें नेताजी, मतलब यहाँ के नेता कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, इसलिए हमने एक पोस्टर बनवाया। जी। उस पोस्टर में बकायदे कार्टून को बिठवाया हमने, जिसमें नेताजी बैठे हुए ड्राइंग रूम में चाय पी रहे हैं। जी। और अगर बैठे हैं वो दिल्ली ड्राइंग रूम के बैठे में चाय पी रहे हैं और क्षेत्र की जनता अगर उन्हें फोन करे परेशान है, तो हाँ, तो हमने तो इसलिए मतलब यहाँ जो भेंट का जो आम आदमी है वो मुजफ्फराबाद में या इधर बाबेल में यहाँ धक्के खा रहा है, उसके काम नहीं हो रहे, और नेताजी जो है आवास में, वहाँ जो सांसद निवास है या विधायक निवास में बैठे आराम से। ये आप इस पे कटाक्ष कर रहे हैं एक तरह से। देखिए साहब, हमारे, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र के लोग छोटे छोटे काम के लिए परेशान है। कोई पटवारी से परेशान, कोई थाने के सिपाही से परेशान, कोई तहसील के लोगों से परेशान, कोई बिजली विभाग में जो उगाही चल रही है उससे परेशान। जी। तो जब क्षेत्र के लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है, उस वक्त ये लोग यहाँ ना बैठ के दिल्ली और मुंबई में बैठ के हुक्का पीने का काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे लोगों को इस हुक्का बार से निजात मिले और कोई ऐसा बच्चा, ऐसा कोई भाई उनके बीच का विधायक बने जो कम से कम उनके बीच में बैठ के उनके काम कराए। अच्छा रोहित राणा जी, एक चीज और आपने लिखी है पोस्टर पे, आपने लिखा है मेरा काम ही मेरी पहचान है। आपके कौन से ऐसे काम हैं जो, जिनको जनता आपकी पहचान के रूप में मानती है भेंट में? आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बहुत लंबे वक्त से यहाँ नेता लोग काम कर रहे हैं, नरेश सैनी यहाँ काफ़ी दिन से एक्टिव हैं, उससे पहले यहाँ राणा परिवार जो है
राजनीति का धुरंधर है वो यहाँ काम कर रहे हैं पॉलिटिक्स में लोगों के बीच रह के, और रानी देवलता का जो परिवार है वो यहाँ का एक राजशाही परिवार है, वो लंबे वक्त से है। तो आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि मेरा काम मेरी पहचान है? नहीं, बहुत अच्छा आपने सवाल करा। मैं चाहता हूं कि लोग काम की बात करें, क्योंकि लोग काम की बात नहीं करते, हिंदू की, मुस्लिम की, जाति की, मजहब की बात करते हैं। तो ये बहुत अच्छा आपने सवाल करा। मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी जो भी चुनाव लड़ना चाहता है उसका एक जुमला तैयार है कि साहब मुझे आप विधायक या सांसद बनाओ तो हम आपकी सेवा करेंगे जी। बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने बिना विधायक बने, बिना किसी सरकार में रहे, आप यहाँ से अगर मगनपुरा जाएंगे, जिस मगनपुरा के रास्ते से हमारे 27 गांव जुड़े हुए थे, उस मगनपुरा में 14 करोड़ रुपए का पुल यहाँ डीएम साहब से लड़के, चीफ सेक्रेटरी से लड़के, और न जाने कितने साथियों की मदद जो मेरे साथ पढ़े और वो आईएएस बने, उनकी मदद के दम पे मैंने पुल लाने का काम करा। यही हमारे पास मतलब आपने बेहट के विकास का काम शुरू कर दिया? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं तो आपको ऑन कैमरा बता रहा हूँ। दूसरा काम बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ बराबर में एक गांव है, दबकोरा इंटर कॉलेज है। अच्छा। सरकारी इंटर कॉलेज है, 600 बच्चे वहां पढ़ते हैं। लेकिन जहाँ 600 बच्चे पढ़ते हैं वहां अगर किसी बच्चे को पीने का पानी हो तो वहां पीने का पानी नहीं था। अगर सड़ी गर्मी में सरकारी इंटर कॉलेज में बिजली के पंखे के नीचे बैठना हो तो बिजली का पंखा नहीं था वहां, क्योंकि वहां दोनों चीज नहीं थी। तो मुझे चाहे यहां संघर्ष करना पड़ा, चाहे लखनऊ संघर्ष करना पड़ा, आज उन 600 बच्चों को अगर पीने के पानी की जरूरत हो तो वहां पानी हमने मुहैया कराया। अगर इस सड़ी गर्मी में उन्हें पंखा चलाना हो तो उनके उस स्कूल में 1200 मीटर की लाइन ले जाके हमने बिजली पहुंचाने का काम करा। तीसरा बता देता हूं मैं आपको, यहाँ बराबर में तीसरा हमारा गांव है अब्दुल्लापुर मुजफ्फराबाद के पास। सरकारी स्कूल के हालात ये थे कि बरसात के मौसम में 4-4 फीट पानी, स्कूल के बच्चे, मेरे पास वीडियो में आपको मुहैया करा दूंगा, 4-4 फीट के पानी में बैठ के उन्होंने पढ़ाई करने का काम करा। वो वीडियो वायरल हुई। मतलब ये हालत है बेहट की, मैं बता रहा हूँ आपको। और विधानसभा उन बच्चों की वीडियो वायरल हुई, तो जब वो पानी में बैठ के बच्चे पढ़ाई कर रहे थे तो मैं मान के चल रहा था कि विधायक, पूर्व विधायक, विपक्ष, सरकार के लोग जाएंगे उनकी मदद कराएंगे। लेकिन जब किसी ने मदद नहीं करी तो मैंने कमिश्नर साहब का सहयोग लेके उनकी मदद से उस पानी की समस्या को खत्म कराने का काम करा। तो ऐसे सैकड़ों काम मैं आपको बता सकता हूं। आपने लिखा है कि मेरा काम ही मेरी पहचान है, इसलिए आपने स्लोगन लगाया। हर आदमी कहेगा कि साहब विधायक बनकर मैं काम करूंगा। तो आप मान रहे होंगे रोहित जी, यहाँ पे जो आपने शुरुआत करी है राजनीति की, चैलेंज तो बहुत बड़ा है आपके सामने, बड़ी चुनौती है। चाहे उमर अली खां ही हो या जो मैंने बताया रानी देवलता जी का जो राजनीतिक घराना है, बड़ा राजशाही घराना है, उन सब लोगों के बीच में पॉलिटिक्स में स्टैंड करना बड़ी चुनौती नहीं है क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन लोगों को चुनौती मानने के बजाय मैं इस बात की चुनौती मानता हूं कि कैसे मैं अपने लोगों को ये भरोसा दिला सकूं कि उनका एक बच्चा आज इतना तो मजबूत है जो थाने में, तहसील में उनकी लड़ाई लड़ सकता है। मैं इस बात की चुनौती इस रूप में इन्हें नहीं मानता, क्योंकि ये मेरे लिए चुनौती नहीं है। क्योंकि अगर ये ठीक है विधायक सांसद जरूर बन गए, कोई पार्टी के सिंबल के सहारे बन गया, कोई किसी जाति मजहब के सहारे बन गया, लेकिन भरोसे के साथ कहना चाहता हूं लोगों के दिलों में इनके लिए कोई जगह नहीं है। तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है यहाँ की? आम पब्लिक जो है यहाँ की, देखिए, मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कहना चाहता हूँ, आप मेरे क्षेत्र के किसी गांव में चले जाएं और इकलौता ऐसा इंसान हूँ, किसी जाति मजहब के लोगों में जाके आप ये पूछना कि साहब ये रोहित राणा घूम रहा है, कुछ काम भी कर रहा है, नहीं कर रहा, तो मुझे उम्मीद है जो जवाब आपको मिलेगा वो मैं मान के चलता हूं। सोशल मीडिया पे आपको देखा लोगों ने अभी एक हफ्ता पहले से, तो लोग कह रहे हैं अचानक से अब चुनाव आया तो ये नए कैंडिडेट के रूप में निकल आए। सबसे पहले यहाँ नरेश सैनी जो पूर्व विधायक हैं बीजेपी के, वो यहाँ लोगों के काम करवा रहे हैं, और जो उमर अली खां जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो यहाँ लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। रानी देवलता का परिवार है वो लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। रोहित राणा कहाँ से अचानक आ गए? हाँ, वो ऐसा है क्योंकि आप नकुड़ से चल के आए हैं, तो शायद हो सकता है कि आप और हम एक दूसरे के लिए नए हों, लेकिन जो पत्रकार बंधु मेरे यहीं के हैं, शायद वो आपको बेहतर बता सकते हैं कि पिछले 6-7 वर्षों में हमने क्या काम करा। तो मुझे ऐसा लगता है जितने लोगों के आपने नाम लिए, ठीक है वो गाड़ी में यहाँ घूमने तो जरूर आते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी उन्होंने किसी टूटी हुई बस्ती में, किसी टूटी हुई झोपड़ी में जाके कभी किसी दुखी का कोई दर्द सुनने का काम करा हो। चाहे तो उन्होंने की होगी, मतलब जो है लोगों के बीच हैं यहाँ। अब ये इसका जवाब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझसे बेहतर ये लोग दे सकते हैं जी। मैंने कभी बड़ी बड़ी कोठियों में जाने का काम नहीं करा, मैंने टूटे हुए छप्परों में जाने का काम करा, मैंने टूटी हुई बस्तियों में जाने का काम करा। जहां कभी नेता नहीं पहुंचे मैंने वहां पहुंचने का काम। तो वैसे चुनाव लड़ने की तैयारी तो है आपकी, मन तो है? देखिए, ऐसा है, चुनाव लड़ना ना लड़ना ये मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग तय करेंगे। मैंने आपसे हमेशा कहा कि क्योंकि मेरा सिंबल, मेरी पार्टी, सब कुछ मेरे क्षेत्र के लोग हैं। ये तो पब्लिक तो जो आपके सपोर्टर हैं वो तो केवल आपको इतना हो सकता है कि आपको बता देंगे कि आप इस पार्टी से लड़ लें, तो कुछ तो मन तो आपने ही बनाया होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप पद पर ना बैठ जाओ
तब तक आप सेवा अच्छी नहीं कर सकते। तो जब इतने साल मैंने संघर्ष करा, जी। तो जो संघर्ष करने वाला सदन आदमी, के अंदर जाके जो आप बात संघर्ष उठाना करने वाला आदमी, उसका हक बैठता है। जी, जी। तो जो 7 साल से संघर्ष कर रहा है उसका हक बैठेगा, या फिर जो ड्राइंग रूम में बैठ के कॉफी पीने का काम कर रहे हैं उनका हक बैठेगा। जी। तो मैंने संघर्ष तो करा। आप चाहते हैं कि एक मौका मुझे भी मिले। ये जनता तय करेगी, लेकिन मुझे पूरी इस बात की उम्मीद है कि जो मैंने इतने वर्ष संघर्ष करा, ये जो मेरे भाई हैं, जो मेरे साथी हैं, नौजवान साथी हैं, जो मेरे साथ लगे हुए हैं, ये अपनी एक मजबूत आवाज को सदन में भेजने का काम करें। आप यहाँ से किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय ही लड़ने का मन है आपका? देखिए, ऐसा है, ये समय जब आएगा जी। तो जैसे मेरे क्षेत्र के लोग जिस रास्ते पे मुझे भेजने का काम करें, उस रास्ते पे चलने का मैं काम करूँ। नहीं, वैसे ये बेहट जो है विधानसभा, ये पहले मुजफ्फराबाद हुआ करती थी, तो ऐसा माना जाता है कि ये इमरान मसूद जो सहारनपुर के सांसद हैं उनका भी गढ़ माना जाता है। ये बोलते हैं लोग ऐसा कि जो इमरान मसूद जितना बड़ा परिवर्तन जो यहाँ के समीकरण बना बिगाड़ सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा ताकत इमरान मसूद यहाँ रखते हैं। तो क्या आपको लगता है कि किसी एक पार्टी में समाजवादी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो या बीएसपी हो, आज़ाद समाज पार्टी, कोई भी एनीथिंग, कोई भी? देखिए, ऐसा है, जीवन में कमजोर लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ना अगर पड़ा तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए बेईमाना होगा। मैं चाहता हूं कि सब मजबूत लोग विधानसभा बेहट में आए और चुनाव लड़ें। मेरा मिजाज और लोगों से इस मामले में बड़ा उल्टा है। जी। कमजोर लोगों से चुनाव लड़ने में कभी मजा नहीं आएगा। तो मैं तो न्योता देना चाहता हूं कि जितने लोग चुनाव लड़ना चाहें वो बेहट विधानसभा में आए। अच्छा। ताकि मुझे ये लगे कि 7 साल का जो मेरा संघर्ष है, उसके बाद मुझे महसूस हो कि मेरी क्या औकात है और इन सब की क्या औकात है। तो मुझे इस बात से कोई, यहाँ देखिए, यहाँ मजबूत सिर्फ ईश्वर है। मतलब आप अपने खुदा आप को है। सबसे बड़ी चुनौती में नहीं, डालना मैंने आपसे क्या कहा कि मेरा जीवन हमेशा रहा कि जब मेरे पिताजी की गोली मार के हत्या हो गई तो मुझे सबने कहा कि साहब आपको ये जमीनें बेच के यहाँ से जाना पड़ेगा। जी। तो 6 साल की उम्र से कि किसान का बेटा चुनौती का सामना कर रहा हूँ। तो मैं तो ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, जो जितने बड़े खलीफा हैं, जितने बड़े पहलवान हैं, मेरा न्योता उन्हें है कि सब विधानसभा बेहट में इस बार आए। एक अच्छा मेला लगेगा और सब आए, और मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग चुनाव लड़ें। मुझे मेरी हैसियत का पता चले, इन सबको इनकी हैसियत का पता चले। तो यहाँ मैं मजबूत अगर किसी को मानता हूँ, विधानसभा क्षेत्र की जनता को मानता हूँ। इसके अलावा मैं किसी को मजबूत नहीं मानता। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको, लेकिन अभी ये तय नहीं है कि किस प्लेटफॉर्म से चुनाव लड़ा जाए। देखिए, चुनाव जब आएगा, जी। मुझे उम्मीद है कि साथिया, जब इतने बड़े साथी, अब एक नए साल का एक छोटा सा कार्यक्रम था जी। और हजारों की तादाद में, जब पिछले एक हफ्ते में विधायकों ने प्रोग्राम करे और उनके यहाँ 40 आदमी आए उनके प्रोग्राम में, जी। और पार्टियों की झंडियां उन्होंने लगा रखी हैं। जी। मेरे पास कोई पार्टी की झंडी नहीं है, पद नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बावजूद अगर हजारों की संख्या में लोग आए हैं, इसका मतलब लोग बदलाव तो चाहते हैं। बेहट की जनता बदलाव चाहती है। इसका मतलब आपका नए साल का जो कार्यक्रम था, हम देख रहे थे उसको, उसमें आपने एक बड़ा भावुक स्पीच भी वहाँ दिया। उन्होंने कहा मैं जनता की सेवा करने आया हूँ, इस तरह का संघर्ष में मेरा बचपन बीता। उसमें क्या, किस तरह का संघर्ष है साहब? देखिए, भावुकता का कारण ये है कि एक आदमी जिसने अपना तन्हा सफर शुरू करा हो और बिना किसी विरासत के शुरू करा हो। जैसे हमारे यहाँ जिले में चुनाव लड़ने का पैमाना है कि साहब मेरे पिताजी विधायक रहे, मैं इसलिए चुनाव लड़ूंगा, मेरे बाबा एमपी रहे, मैं इसलिए चुनाव लड़ूंगा। कोई ये नहीं कहता कि भाई मैंने फला 100 गाँव में काम करा इसलिए मुझे चुनाव लड़ा। तो मैंने पहले काम करा, जी। और मुझे इस बात की खुशी कि मेरा काम मेरी मतलब आप पहचान है। सहारनपुर में जो राजनीति का जो ट्रेडिशनल जो सिनेरियो है उसको बदलना चाहते हैं? युवा बदलेंगे इसे धीरे धीरे। मैं आपको भरोसे के साथ कहना चाहता हूँ, युवा परेशान है, बहुत तंग है, दबा बैठा, बागी होना चाहता, बगावत करना चाहता, जी। युवा बागी होना चाहता। तो ये युवा जो इस 2027 में जो जेनजी है यहाँ का बेहट का, हम अगर कहें तो उनकी आवाज पर आप चुनाव मैदान इन जेएनजीओ ने बड़े बड़े राष्ट्रपतियों के तख्त हिला दिए, जो ये कहते कि साहब हमें कोई हिला नहीं सकता। तो जितने बड़े बड़े यहाँ ये अपने आप को हुक्मरान मान रहे हैं, भरोसा दिलाना चाहता हूँ 2027 में सबको उठा के फेंक देंगे लोग। इतना बड़ा परिवर्तन होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो मतलब आपने पूरा दमखम के साथ जो है मैदान में आप डट गए हैं। देखिए, जिसके पास इतने बुजुर्गों का आशीर्वाद हो और इतने युवा साथियों की फौज हो, तो दम तो अपने आप आता है। अगर कोई पार्टी भी ज्वाइन करनी पड़ी तो दिल्ली या लखनऊ में जाके ज्वाइन करें? देखिए, बिल्कुल ऐसा है कि मैं जिस तरह होटलों में लोग पार्टी ज्वाइन करते हैं, मैं ऐसी पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहता जी। मैं चाहता हूं कि अगर मैं पार्टी ज्वाइन करूं और कोई मैदान मुझे मिले जी। और वो मैदान अगर ना भर पाए तो फिर क्या फायदा, कैसे मैं अपनी ताकत का एहसास मतलब ज्वाइनिंग भी मेगा इवेंट होगा? मैं समझे नहीं, इवेंट तो इन लोगों के लिए होगा, मेरे लिए तो वो जो मेरे संघर्ष से कमाए हुए जो लोग हैं जी। मैं कम से कम ये दिखाना चाहता हूँ। मेरे देखिए, इतना मुझे भरोसा है कि जिले के जिस मैदान पे आप हाथ रख दो, मैं चुनौती देना चाहता हूँ कि जिस मैदान पे आप हाथ रख दो, जबकि कोई विधायक बता रहा, कोई एमपी बता रहा है, जिस मैदान को आप कहोगे उस मैदान को भरने का काम। अच्छा रोहित जी, हम आपके देख रहे हैं सोशल मीडिया हो या आपका आउटडोर जो प्रचार है अब तक का सारा, उसमें हम देख रहे हैं कुछ चीजें बहुत हटके हैं जो यहाँ नहीं है। क्या मुंबई से बहुत कुछ सीख के आए हैं? क्या मुंबई में आपने समय व्यतीत किया, कुछ चीजें वहीं से लाए हैं क्या? देखिए, ऐसा है, एक पहली बात तो एक किसान का जो बेटा जिसने किसान परिवार में जन्म ले लिया, संघर्ष
हमेशा उसके जीवन में रहता। जी। और मेरे जीवन का जो जितना अब तक जीवन काल रहा, हमेशा संघर्ष का रहा। जी। आदरणीय बाबूजी के जाने के बाद, उनकी हत्या के बाद जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ा। और मुंबई जैसे जगह में 10 साल सर्वाइव करना और कई साल टीवी पे आना, कई साल रेडियो में आरजे के रूप में काम करने का मौका मिलना इतने कम समय में, ये मेरे सौभाग्य की बात है। तो इतना कुछ आप मुंबई में कर चुके हैं। ये मेरा सौभाग्य रहा, ये मेरा सौभाग्य रहा कि जिस नगरी में लोग काम की तलाश करते हैं, मेरे लिए कभी काम की कमी नहीं रही। स्कूलिंग कहाँ से हुई है रोहित जी? देखिए, मेरी स्कूल पहले सहारनपुर से हुई, उसके बाद मैंने अपनी बीकॉम जेवीजन डिग्री कॉलेज से करी, उसके बाद मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़ने का काम करा। तो मुझे शिक्षा का शौक रहा। मुंबई से किस मैंने मास्टर इन कंप्यूटर साइंस वहाँ से करी, एमसीएस मैंने करी जी। तो मेरा सौभाग्य रहा कि शिक्षा का मुझे हमेशा शौक रहा। एक पढ़ा लिखा युवा अगर कोई काम करेगा तो वो अच्छा करेगा। तो आप जो है जिस तरह की पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं आप अरविंद केजरीवाल को ना ज्वाइन कर लें। देखिए, ऐसा मेरी कोशिश रहेगी कि शायद मैं अपना संघर्ष की गाथा स्वयं लिखूं, किसी को ज्वाइन ना करना पड़े तो ज्यादा अच्छा है। बाकी सब साथी जहां लेके जाएंगे तो मैं जाऊंगा। देखिए, मैंने आपसे कहा वो भविष्य के गर्भ में है कि क्या होगा, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि युवा जो परेशान है उन्हें इकट्ठे करके एक नया संघर्ष तैयार करेंगे कि हमें किसी और की गुलामी ना करनी। लेकिन भेंट में बड़ा बदलाव करने का आपका मन है? मुझे उम्मीद है कि भेंट की जनता दबी बैठी है, परेशान है। वो इतनी दबी बैठी है कि 2027 में ये जो उबाल आएगा ये लोग झेल नहीं पाएंगे, आप याद रखना। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपको, हमारी बहुत शुभकामनाएं। रोहित जी, रोहित राणा जी से हमने बातचीत की है, जो मुजफ्फराबाद के नाम से भेंट विधानसभा पहले जानी जाती थी, अब ये भेंट है। और मैंने आपको बताया था कि क्रमांक संख्या में नंबर 1 पर आती है। यहाँ से गिनती शुरू होती है यूपी की जो 403 विधानसभाएं हैं। लेकिन विकास में अगर डेवलपमेंट का जो सिनेरियो उसमें जब इसको देखेंगे भेंट को, तो ये शायद 50 से भी नीचे मिलेगी आपको। तो रोहित सिंह राणा यहाँ बड़े दावे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भेंट का जो युवा है, भेंट की जो जनता है, वो बड़ा बदलाव चाह रही है। और यहाँ बाहर के जो कैंडिडेट हैं वो आज तक आए, चुनाव जीते और आराम से अपनी कोठियों में रहे और राजनीति करते रहे। अब ये उस सिनेरियो को बदलना चाहते हैं। रोहित सिंह राणा के दावों को हम देखेंगे भविष्य में कितना उनमें दम है। और विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का समय है, देखते हैं क्या इनका अगला राजनीतिक कदम होगा। और भेंट की जनता यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, वो क्या देखते हैं पूरे इस कदम को। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।